विष्णु शर्मा ने राजकुमारों से कहा, अब मित्र संप्राप्ति नामक दूसरा तंत्र आरंभ करने जा रहा हूं। इसके प्रथम श्लोक में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति यदि व्यवहार कुशल है और उसे जीवन का अनुभव है, तो साधनहीन होने पर भी वह कौए, मृग, चूहे और कछुए की तरह अपने कार्य को सिद्ध कर ही लेता है। दक्षिण दिशा में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। उस नगर में थोड़ी दूर पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसके फल अनेक पक्षी खाते थे। उस पेड़ की खोखल में अनेक छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे। पथिक उसकी शीतल छाया में विश्राम करते। उस पेड़ पर लघुपतनक नामक एक कौआ रहा करता था। एक बार वह भोजन की तलाश में नगर की ओर उड़कर जा रहा था। रास्ते में उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो यमदूत की तरह डरावना था। वह हाथ में जाल लिए बरगद की ओर चला जा रहा था। उसने सोचा यह जरूर जाल फेंक कर और चावलों के दाने बिखेर कर इस पेड़ के पक्षियों का शिकार करेगा। यह सोचकर वह कौआ अपने पेड़ पर वापस लौट आया और अपने सभी साथी पक्षियों को जाल और दानों के विषय में सावधान कर दिया। शिकारी ने पेड़ के पास आकर जाल बिछाया और दाने बिखेर दिए। पक्षियों ने लघुपतनक की बात याद रखी तो जाल में नहीं फंसे। तभी कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अनेक कबूतरों के साथ वहां आया। लघुपतनक के मना करने पर भी चित्रग्रीव और अन्य कबूतर चावलों के लालच में जाल में फंस गए। लोभ करने वालों का यही परिणाम होता है। इसमें चित्रग्रीव का कोई दोष नहीं। कभी कभी महान लोग भी दुर्भाग्यवश लालच में फंसकर संकटग्रस्त हो जाते हैं। विपत्ति आने पर व्यक्ति जड़वत शून्य हो जाता है और उसकी बुद्धि भी अस्थिर हो जाती है। बहेलिया बड़ा खुश हुआ और डंडे से मारने के लिए आगे बढ़ा। चित्रग्रीव ने साथी कबूतरों से कहा, मित्रों, बहेलिये को देखकर डरो नहीं। विपत्ति में जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है, वह बुद्धि बल से विपत्ति से मुक्त हो जाता है। इसलिए विपत्ति में बुद्धि और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। सज्जन व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति के आने पर एक जैसे ही रहते हैं। अतः हम सब मिलकर खेल खेल में इस जाल को लेकर उड़ चलेंगे तो इसकी दृष्टि से ओझल होकर मुक्त हो सकते हैं। एकता में बड़ी शक्ति होती है, जिससे बड़े से बड़े कार्य भी चुटकियों में सफल हो जाते हैं। अब सब अधमरे हो जाओ, जिससे बहेलिया भ्रमित हो जाए। कबूतरों ने अपने राजा के कहे अनुसार ही किया। बहेलिया ने देखा कि कबूतर शांत हैं, तो वह निश्चिंत होकर बैठ गया। चित्रग्रीव ने देखा कि बहेलिया निश्चिंत है और उसका ध्यान भी दूसरी तरफ है, तो उसने अपने सभी साथियों को उड़ जाने का इशारा किया। इशारा पाकर जाल समेत सब उड़ गए। बहेलिया कबूतरों को जाल समेत उड़ते देखकर बड़ा दुखी हुआ। पक्षियों के साथ साथ उसका जाल भी तो हाथ से चला गया। लघुपतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रग्रीव ने देखा कि अब बहेलिये का डर नहीं है। तब उसने अपने साथियों से कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम सब पूर्व दिशा की ओर चलो। वहां हिरण्यक नाम का चूहा रहता है, जो कि मेरा मित्र है। विपत्ति में मित्र के अलावा कोई और काम नहीं आता। वह जाल काट देगा और हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। हिरण्यक के बिल के पास पहुंचकर उसने साथियों से कहा, यहां उतर जाओ। बिल के पास पहुंचकर चित्रग्रीव ने आवाज लगाई, मित्र हिरण्यक, शीघ्र बाहर आओ। मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। हिरण्यक ने बिल के अंदर से ही पूछा, महाशय, आप कौन हैं? यहां किस लिए आए हैं? और आप कैसी विपत्ति में हैं? स्पष्ट रूप से बतलाइए। हिरण्यक की बात सुनकर चित्रग्रीव बोला, मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव हूं। जल्दी बाहर आओ। तुमसे बहुत जरूरी कार्य आन पड़ा है। मित्र की आवाज पहचान कर प्रसन्न होकर चूहा बिल से बाहर निकल आया। उसने मित्र और साथी कबूतरों को जाल में फंसा देखा तो आश्चर्य से बोला, मित्र, यह कैसे हुआ? मित्र, हम सब की लालच के कारण यह दुर्दशा हुई है। इस समय अधिक देर न करो। शीघ्र हम सबको इस जाल से मुक्त कर दो। चित्रग्रीव बोला। हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए आगे बढ़ा तो चित्रग्रीव उसे रोकते हुए बोला कि मित्र, पहले मेरे नहीं बल्कि मेरे साथियों के बंधन काटो, मेरे बाद में काटना।
इस पर हिरण्यक गुस्से में बोला, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। स्वामी के बाद सेवक का स्थान होता है। नहीं मित्र, ऐसा ना कहो। ये सभी मेरे आश्रित हैं, अपने अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मैं इनका इतना सा भी अपमान नहीं कर सकता। मान लो मेरे बंधन काटते समय तुम्हारे दांत टूट जाते हैं, तो इनका क्या होगा? राजा कभी भी अपने आज्ञाकारी सेवकों को कष्ट में नहीं देख सकता। चित्रग्रीव ने कहा, मुझे राजधर्म पता है। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। अब मैं पहले इनके बंधन ही काटूंगा। हिरण्यक ने चित्रग्रीव की बात सुनकर कहा। हिरण्यक ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। बाद में उनको विदा करके अपने बिल में चला गया। लघुपतनक ने सब कुछ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह मन में सोचने लगा कि यह हिरण्यक तो बहुत बुद्धिमान है। इसके पास शक्ति और दुर्ग दोनों हैं। यद्यपि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूं, परंतु मैं इसे अपना मित्र अवश्य बनाऊंगा। यह सोचकर वह बिल के पास जाकर मीठी मीठी वाणी में बोलने लगा, मित्र हिरण्यक बाहर आओ।